सर, आप काफ़ी टाइम से कंसल्टेशन की फ़ील्ड में हैं और आपने कई बिज़नेस को अपनी कंसल्टेशन भी दी है और आप देते भी आ रहे हैं। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि बिज़नेस ओनर्स को अपने बिज़नेस करने में कैसी-कैसी प्रॉब्लम्स फ़ेस करनी पड़ती है? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन अंजलि। एक जो बिज़नेस ओनर होता है उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और उसके लिए हर एक दिन नए चैलेंजेस लेकर के आता है बिज़नेस में, ठीक है। सो बिज़नेस में अगर आप बात करो तो पूरे बिज़नेस के जितने भी एरियाज़ हैं सभी चैलेंजेस बिज़नेस ओनर्स को हैंडल करने पड़ते हैं। सो वी कैन स्टार्ट विद वन ऑफ द एरियाज़ जो सबसे कोर एरिया है जहाँ पे बिज़नेस ओनर्स का स्ट्रेस लेवल हाई रहता है, दैट इज़ मैनेजिंग द फाइनेंसेस। ओके। फाइनेंसेस मैनेज करने में कैसी दिक्कत आ सकती है बिज़नेस ओनर्स को? बिज़नेस ओनर्स को देखिए, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है बिकॉज देयर कैश फ्लोज आर ब्रोकन। लाइक जो आपका रेगुलर कैश फ्लो है, अगर आपको पेमेंट्स आनी है, अगर आपकी कंपनी में रेवेन्यू नहीं है, ठीक है, सो क्या होगा, अगर आपके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है तो आप टाइम पे अपने एक्सपेंसेस को पे नहीं कर पाते हो। तो एक उनको ये स्ट्रेस रहता है कि आफ्टर एवरी मंथ उनको लास्ट डे में कि अब नया मंथ स्टार्ट हो रहा है, मैं सैलरीज कैसे पे करूँगा, EMI ओवर ड्यू हो जाएंगी, ठीक है, मेरा जो पेमेंट्स जो आउटस्टैंडिंग जो रिसीवेबल अमाउंट है वो क्लाइंट्स ने भी नहीं दिया, ठीक, प्रॉफिट्स मार्जिन श्रिंक होते हैं, लॉसेस ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। तो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने की वजह से वो स्केल अप भी नहीं कर पाते, एक्सपैंड भी नहीं कर पाते। तो बिज़नेस ओनर्स ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से उनके बिज़नेस में फाइनेंशियल चैलेंजेस ना आए? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपके बिजनेस में फाइनेंशियल चैलेंजेस ना आए। यू शुड हैव सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल आपके पास एडिक्वेट होनी चाहिए एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स, सो दैट डाउन द लाइन अगर आपके पास कोई भी ऐसा सिचुएशन आता है कि आपकी पेमेंट्स स्टक हो गई हैं, आपके कस्टमर्स क्लाइंट्स आपको पेमेंट्स नहीं दे रहे हैं या आपका बिजनेस का रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा है, तो आपको जो आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं, जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, उसका स्ट्रेस आपको नहीं होना चाहिए। एक तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा, बिजनेस में एक आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट ज़रूर होना चाहिए जो आपके डेली कैश फ्लो को मेंटेन कर सके। फास्ट मूविंग प्रोडक्ट या फास्ट मूविंग सर्विस। उसका क्या रहता है कि कई बार हम लोग बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं और हमारे पास कैश क्रंच आ जाता है, बट अगर आपके पास ऐसा कोई सर्विस है जो फास्ट मूविंग है, जो इमीडिएटली सेल हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसके लिए सेल्स टीम की ज़रूरत नहीं होती और बहुत ज़्यादा आपको उसको सेल करने के लिए एफर्ट्स ना करनी पड़े, ऑटोमेशन पे सेल हो जाए, सो दैट इज़ द बेस्ट वे। ओके। तो सर, मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे। अब जैसे हम आजकल के सिनेरियो में देख रहे हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इनोवेशंस आ रही हैं, तो वो कैसे बिज़नेस ओनर्स अप्लाई कर सकते हैं अपने बिज़नेस में? ऑफ कोर्स ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है बिजनेस ओनर्स के लिए, अडॉप्टिंग द न्यू टेक्नोलॉजीज, बिकॉज अभी AI आ गया है, ठीक है। सो अगर आप अपने बिजनेस को कॉम्पीट करना चाहते हो, बिकॉज थिंग्स आर मूविंग वेरी फास्ट and if you have to beat your competition, so you also have to be quick in taking fast decisions and immediately you have to apply and implement your strategies, but that you can't do without implementing technology. So the best thing is that you need to get updated and जो भी आपके tools आ रहे हैं आप अपने बिजनेस में ऑटोमेशन इम्प्लीमेंट करो। अब बिजनेस ऑटोमेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, जो एक और प्रॉब्लम बिजनेस ओनर को रहती है, दैट इज़ डे टू डे ऑपरेशंस। क्योंकि आपको मालूम है कि बिजनेस जो ओनर्स होते हैं, दे आर स्टक इन देयर डे टू डे ऑपरेशंस और उनको सब कुछ खुद करना पड़ता है एंड दे डोंट हैव टाइम फॉर देयर लाइफ। सो उस प्रॉब्लम को भी वो ओवरकम कर सकते हैं अगर वो बिजनेस ऑटोमेशन इम्प्लीमेंट करें और अभी जो एडवांस टूल्स आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका हेल्प लें। ओके। तो सर, जैसे आपने बोला कि बिज़नेस ओनर को अपनी सेल्फ इन्वॉल्वमेंट रखनी पड़ती है अपने बिज़नेस में, तो ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आ जाती है बिज़नेस ओनर को जिस वजह से वो टीम बिल्ड नहीं कर पाता है? एक अच्छी टीम बिल्ड नहीं कर पाना, ये सबसे एक क्रूशियल प्रॉब्लम है। ये भी इम्पॉर्टेंट है डिस्कस करना, बिकॉज जितने बिजनेस ओनर्स हैं उनको अपने आप क्यों वो सब कुछ करते हैं, वो प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं
ऑपरेशंस खुद मैनेज कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको एक एफिशिएंट और प्रोडक्टिव टीम नहीं मिलती, ठीक है, या फिर वो टीम बिल्ड नहीं कर पाते। तो उसके बहुत सारे कारण हैं वाई दे आर नॉट एबल टू बिल्ड द राइट टीम, बिकॉज उन्हें क्लैरिटी नहीं होती कि उनके बिजनेस में कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, उन्हें किस तरह की टीम चाहिए, ठीक है। अक्सर देखा गया कि जो बिजनेस ओनर होते हैं वो एक ही टीम मेंबर से मल्टीपल टास्क करवाते हैं, बिकॉज दे बिलीव कि उनको कम सैलरी पे करनी पड़ेगी, सो इसलिए वो किसी एक्सपर्ट को हायर नहीं करते। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि वो लोग ये सोचते हैं कि हम लोग एक बंदे को हायर करेंगे और उसको ट्रेन करेंगे, ठीक है, बट होता एक्चुअल में क्या है कि जब तक आप उसको ट्रेन करते हो वो इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि वो किसी दूसरी कंपनी में अच्छी सैलरी दे देखिए वहाँ पे स्विच कर जाता है। ओके, तो सर बिजनेस ओनर को क्या करना चाहिए कि उसके पास टीम बनी रहे, स्ट्रांग रहे उसकी टीम? सबसे इम्पोर्टेंट है आपका वर्क कल्चर। अगर आपका एनवायरनमेंट आपका ऑफिस का या आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा है जहाँ पे आपका जो टीम मेंबर है वो टिकना चाहता है, और वो क्यों टिकना चाहेगा, उसकी डिज़ायर्स क्या है, उसको कौन सी चीज़ें मोटिवेट कर रही है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। आपका फाइनेंशियल पैकेजेस ऑफ कोर्स इज़ द की फैक्टर, क्योंकि सभी सैलरी लेने आते हैं, तो आपके वो अच्छे होने चाहिए, एटलीस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली हो, ताकि वो बार बार जंप ना करे। और दूसरा आपको एक और चीज़ करनी चाहिए कि आपका वहाँ पे लर्निंग का अपॉर्चुनिटी हो। लर्निंग का एनवायरनमेंट अगर आप क्रिएट करोगे तो आपके लिए भी एडवांटेज ये रहेगा कि सपोज़ आपकी टीम में एक सीनियर मेंबर है, तो आप उससे अपने जूनियर मेंबर को ट्रेनिंग दिलवाओ। उसका क्या होता है कि आप साथ में जूनियर मेंबर को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कुछ नया सीखने का, बट एट द सेम टाइम आप अपना बैकअप भी तैयार कर रहे हो। सडनली मान लीजिए उस सीनियर मेंबर ने जॉब छोड़ दिया, तो जो जूनियर मेंबर था वो टीम मेंबर इमीडिएटली वो रोल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। ऑफ कोर्स टीम इज़ इन फेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो जितनी अच्छी टीम होगी उतना इजी होगा कस्टमर एक्वायर करना। बिल्कुल, कस्टमर एक्विजिशन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक प्रॉब्लम है बिजनेस ओनर्स के लिए, जिससे वो डेली फाइट करते हैं, ठीक है। कस्टमर एक्विजिशन और कस्टमर रिटेंशन दोनों एक चैलेंज है, बिकॉज अगर आपके पास नए कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं तो भी आपका कैश फ्लो नहीं होगा, आपकी सेल्स ड्रॉप होगी। और कई बार ये भी बिजनेसेस में देखा गया है कि आपके पास नए कस्टमर्स आते हैं बट आपके पास रिपीट कस्टमर्स नहीं आते। और अगर ये सिचुएशन बिजनेस में आ जाए कि आपका कस्टमर रिटेंशन बहुत पुअर है ना, आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स आपको छोड़ के दूसरे ब्रांड की तरफ जा रहे हैं और आपका ब्रांड जो है वो पीछे रह जाएगा, बिकॉज आप नए कस्टमर्स को कुछ टाइम तक तो एक्वायर कर पाओगे, बट अगर आप उन्हें रिटेन नहीं कर पा रहे हो तो आपका ब्रांड लॉन्ग टर्म तक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जैसे आप सब ब्रांड की बात कर रहे हो, तो ब्रांड पोजीशनिंग भी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है बिजनेस ओनर्स के लिए। कुछ बिजनेसेस अपना ब्रांड इस्टेब्लिश नहीं कर पाते मार्केट में, उनकी रीच नहीं बन पाती है, वो एक जेनरिक लेवल पे रह जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ब्रांड बनाना आसान नहीं है। ब्रांड बनाने के लिए इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट, राइट। आपका क्योंकि ब्रांड इज़ द फेस ऑफ योर कंपनी, इट्स योर पर्सनैलिटी आपके ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। सो लोग आपके साथ कितना रिलेट करेंगे, आपको सही प्राइस देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लोग ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को सेल करने की, लेकिन एक बड़ा ब्रांड आता है वो बड़ी मार्केट के शेयर को एक्वायर कर देता है, ग्रैब कर देता है आपका शेयर। तो अगर आप एज अ ब्रांड अपने आप को लॉन्च करते हो और ब्रांडिंग पे बिजनेस ओनर्स फोकस नहीं करते, मुझे लगता है मार्केटिंग करेंगे वही ब्रांडिंग हो गई, बट मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग आर टू डिफरेंट एक्टिविटीज़। बिकॉज जब आप अपने आप को एज अ ब्रांड मार्केट में पोजीशन करते हो तो आप, इसका मतलब है एक ह्यूमन अप्रोच पे काम कर रहे हो, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच पे काम कर रहे हो, आप कस्टमर एक्सपीरियंस पे काम करोगे, ठीक है। आपको ये देखना है कि आपका कस्टमर की आप फर्स्ट प्रेफरेंस कैसे बनते हो, क्योंकि अगर आप ब्रांडेड कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो, ब्रांडेड सर्विसेज यूज़ करते हो, तो कस्टमर्स को वहाँ पे एक सेटिस्फेक्शन रहती है, ट्रस्ट रहता है, और उन्हें लगता है कि हम लोग एक हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो वो फीलिंग आपके कस्टमर को तभी आएगी जब आप अपने आप को एज अ ब्रांड एस्टैब्लिश करोगे,
तो वो एक अपने आप में एक बिजनेस ओनर्स के लिए प्रॉब्लम रहती है। ओके सर। तो इसी तरह के चैलेंजेस हैं जो बिज़नेस ओनर्स अपनी लाइफ में फेस करते हैं, तो इन्हीं सभी चैलेंजेस से ओवरकम करने के लिए उन्हें अपने बिजनेस की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए और प्रायोरिटाइज करना चाहिए। सो ऑफकोर्स अंजलि, बिजनेस ओनर्स को इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए एंड उसके बाद इन पर फोकस करना चाहिए। अगर आप फोकस करोगे तो आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी बिल्ड कर पाओगे, राइट, और उस प्रॉब्लम से बाहर आ पाओगे।